तो कैसे आप लोग आप सभी दोस्तों मेरे भाइयों का मेरा प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के लिए जारी है इजराइल के रिगार्डिंग। आपको पता है काफी टाइम से इजराइल का मुद्दा है, ट्रेंडिंग के अंदर चला हुआ है। काफी अपने इंडियन जॉब वर्कर हैं वो इजराइल पहुंच भी गए हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। और साथ में जहां पे देखा जाए एक साइड में हमें सुनने को मिलता है कि इजराइल के अंदर कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। साथ में बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं जो प्राइवेट ऑफिसों के थ्रू वहां पे जाके अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। अगर वहां पे जॉब वैकेंसियां अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट ऑफिस वाले वहां पे कैसे लड़कों को वहां भेज रहे हैं, जो काफी टाइम से लगभग 6 मंथ हो गए जो कंटिन्यू वहां पे भेजे जा रहे हैं। उनमें जैसे ऑफिस है जहां से काफी लड़के वहां पे हजारों की संख्या में वहां पे जा रहे हैं। तो दूसरे अगर एंगल से देखा जाए तो एक अपने इजराइल ने अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिस हर कंस्ट्रक्शन वर्करों की रिक्वायरमेंट थी। आपके हिसाब से वहां पे अभी तक कितने बंदे वहां पे पहुंचे हैं? काफी टाइम से इन वैकेंसियों को निकले हुए आप ये देखिए कम से कम भी 2 साल का टाइम होने वाला है। अभी तक भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे 10,000 इंप्लॉय अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं पाई है। ठीक है। और बहुत ऐसे मेरे भाई है जो काफी टाइम से लंबे वेटिंग पीरियड के अंदर चले हैं, एक एक 1.5 साल हो गए उनको वहां पे बैठे हुए। और पर जहां पे अब मेरे को उम्मीद लगती है कि उनके जाने के वहां पे कोई चांस बचते भी नहीं है। इजराइल गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ। इसमें जैसे अपने इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे बंदे एम्प्लॉयर वहां पे भेजने थे ना, इसी तरीके से अब इजराइल श्रीलंका से वे एम्प्लॉयर को हायर कर रहा है। रीजन क्या है इसका? कहाँ पे अपने इंडियन गवर्नमेंट की इसके अंदर कमी नजर आ रही है आपको कि उनको श्रीलंका की तरफ मूव होना पड़ा? आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। तो श्रीलंकाई बंदे इजराइल के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं, अभी ये करंट की न्यूज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी आप देखिए इसके अंदर जो ये इजराइल ने है ना जो इसके साथ श्रीलंका के साथ समझौता किया हुआ है, इसके अंदर 6092 इंप्लॉयर श्रीलंका से हायर करने वाला है इजराइल। ठीक है। और उसके अंदर से अभी मान के चलो जो 20 इंप्लॉय हैं वो श्रीलंका पहुंच भी गए हैं। इतना फास्ट प्रोसेस चला हुआ है उनका। आप ये देखो अभी इनके इंटरव्यू हुए हैं, अभी ट्रेनिंग हुई है और साथ के साथ ही अभी तक वहां पे पहुंच भी गए। और जहां पे दूसरे अगर एंगल से देखे जाए हमारे लड़कों ने कम से कम भी 1.5 साल हो गए अभी तक वहां पे कोई भी बंदा नहीं पहुंच गया। जो फर्स्ट सेकंड राउंड वाले वो यहीं के यहीं बैठे हैं। बाद में जो हुआ बाद में जो भी बंदे सिलेक्ट हुए वहां पे पहुंच के अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। चलो ठीक है वो सेटल हो गए, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे तरीके से काम कीजिए, अच्छे खासी इनकम कीजिए। पर जो लड़के अभी यहाँ पे रुके हुए हैं 1.5 साल से, उनके अंदर कैसी क्या कौन सी कमी रहेगी कि जो उनको आगे जाने का मौका नहीं दिया जा रहा? कोई भी इसको है ना अच्छे तरीके से कोई भी आपको बता नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। ना एनएसडीसी कोई जवाब दे पा रही है, ना कोई मंत्री कोई जवाब दे पा रहा है। बेचारे ये लड़के यहाँ पे पीस रहे हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। ठीक है, ना इनकी तरफ कोई बोलने वाला, ना इनकी कोई सुनने वाला। बस आपको बोल दिया जाता है हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमारा प्रोसेस चल रहा है। अगर इतना ही फास्ट प्रोसेस चलता रहता तो इजराइल को श्रीलंका की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। अपने इंडिया के अंदर काफी ऐसे वर्कर हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और वहां पे जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर मत थोपिए क्योंकि हाँ चल रहा है वहां पे वार हो रही है, वहां से ऑफर लेटर नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। चलो मान लेते कब लग नहीं होता। एक यूरोपियन कंट्री के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो 5-6 महीने के अंदर आपका ऑफर लेटर वर्क परमिट सब कुछ आके बंदा यूरोप के अंदर पहुंच जाता है। ये तो इजराइल है, इसके अंदर तो सारा टोटल 45 डेज का टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, फिर भी आप लोगों को है ना 1.5 साल हो गए यहाँ पे बिठा के रखा है, उनके रोजगार तक छीन के रखे हैं। तो मानता हूँ कि हाँ एनएसडीसी ने काफी स्टार्टिंग के अंदर काफी लोगों का है ना दिल भी जीता, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे एम्प्लॉयर को अपने भेजा भी वहां पे वहां पे वर्करों को भेजा भी जो अच्छे तरीके से वहां पे काम करें। तो अब ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि हाँ एनएसडीसी इतना मजबूर है, ना तो जो ये वर्कर यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं ना तो उनको कोई जवाब दे पा रहे हैं कि हाँ क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऐसे ही सड़कों पे भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, मीटिंग पे मीटिंग चलती रहती है, वही बात है, डेट पे डेट मिलती रहती है, होना जाना कुछ नहीं है। कम से कम इनके लिए आप एक ऑप्शन तो निकाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ हो रहा तो आप सीधा डायरेक्ट मना ही कर दीजिए कि नहीं हो रहा, नहीं जा पाएंगे। और मुझे तो जहां तक ऐसा ही चांस है कि ऐसे भटका के इनको ऐसे ही यहीं पे रखने का इरादा है और इससे आगे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर होता तो ये 1.5 साल का टाइम नहीं होता। किसी काम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 3-4 महीने तक का टाइम लग सकता है, इतना लंबा पीरियड नहीं होता। इनके बाद जो बंदे आए हुए हैं वो सारे के सारे इजराइल पहुंच चुके हैं। ठीक है, और जो ये स्टार्टिंग में बैठे हैं बेचारे अभी तक यहीं पे बैठे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना कोई मंत्री सुन रहा है, ना एनएसडीसी अधिकारी, ना कोई पीबा। आखिर चल क्या रहा है? आप लोगों को ही खुद माइंड में अभी ये सारी चीजें आ गई होगी कि हाँ आखिर चल क्या रहा है, किसके अंदर कौन सी कमी है, कौन अपनी इन कमियों को छुपा रहा है। ये आपको क्लियर है ना, सारी चीजें नहीं बता रहा। ठीक है, केयर गिवर की भर्ती थी हमारी, एक भी बंदा केयर गिवर का नहीं गया। 10,000 वर्कर इन्होंने मांगे, 10,000 क्या एनएसडीसी वहां पे भेज पाई? नहीं भेज पाई ना। अपना स्लो प्रोसेस। रीजन क्या है? यहाँ का स्लो प्रोसेस। इस वजह से वहां पे जो भी एम्प्लॉयर बैठे हैं वो परेशान है। अपनी सेलेक्टिंग अपने जो यहाँ पे वर्करों को सेलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल ही गलत। इस वजह से वहां के एम्प्लॉयर है वो परेशान हुए। मेन रीजन है
ये हैं। कोई नहीं बताना चाहता। जिस बंदे को कुछ भी काम नहीं आता था, उसमें कि उसको क्या किया, स्टार्टिंग में यहाँ से उठा के सीधा इजराइल भेज दिया। उसको काम करने तक की नॉलेज नहीं, उसको अगर वहां पे आप भेज रहे हो तो उनका नतीजा अब आपको भुगतने को मिल रहा है ना। जो बंदे यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से अच्छे कारीगर हैं, अब वो यहाँ पे बैठे हैं, उन बंदों की वजह से सिर्फ ये फंस के बैठ गए हैं। मेन रीजन ये है। इस वजह से इजराइल को थाईलैंड हो गया, वहां से वर्कर हायर करने पड़ रहे हैं, श्रीलंका से वर्कर हायर करने पड़ रहे हैं। उन बंदों का कैसे एक एक डेढ़ महीने के अंदर वो वहां पे सीधे इजराइल जाके फ्लाई हो रहे हैं। अब ये करंट की न्यूज है, मैं इसके अंदर आपको लगा भी दूंगा, आप देख लेना इसको, अच्छे से स्टडी करना, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। अपनी कमियां कोई नहीं बता रहा, साथ में ना एक दूसरे को थोपे जा रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चाहे तो इसका चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन कीजिए। और सोल्यूशन भाई तभी होगा जितने भी ये मेरे पास काफी वीडियो में कमेंट भी आए हैं कि हाँ नीरज भाई हैं जो हाँ अपनी अपनी टीम के लिए बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी टीम के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आप सब मिलकर साथ में ही चलोगे तो वो अपनी टीम के लिए कैसे बोल सकते हैं अकेले? आप सभी साथ में रहिए, साथ में मिलकर, अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो उनके साथ आप इस चीज को क्लियर कीजिए, बोलिए कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी कहानियां है, आप हमारी तरफ भी बोलिए, क्यों नहीं बोलेगा? और जब तक सब आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे भाई, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको ना डेट पे डेट मिलती रहेंगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। ठीक है, इससे अच्छा तो फिर यही है, अगर सब इकट्ठे मिलके नहीं चल सकते ना, तो सब अपने अपने घर जाके बैठ जाओ। फिर किस लिए ये मुद्दे को उठाना है? ठीक है, जब को अभी कुछ होगा तो ठीक है, नहीं अपने आप पैसे पकड़िए, अपने घर बैठ जाइए। जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर तो फालतू बोलने का कुछ मतलब होता ही नहीं है ना। नहीं तो अगर एक दूसरे को ट्रस्ट करके आपस में मिलके तभी तो किसी चीज का सोल्यूशन किया जा सकता है ना। अब बोल रहे कि वो ऐसा नहीं करे, वो ऐसा नहीं करे, ऐसे कहने से दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को खुद इसके लिए है ना मजबूत होना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ है ना वीडियो बना के आप लोगों को सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर मेरे को अगर कुछ और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आप मेरे को बताइए, मैं वीडियो बना के आपके साथ देने के लिए खड़ा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी आप इस चीज को आप समझ ही गए होगे कि हाँ आप लोगों को ओल्ड पे क्यों रखा गया है, किसकी कमी है, क्या रीजन है। ये नहीं कि वहां पे हाँ जॉब्स की कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है। अभी जो वहां का ताजा आंकड़ा है, डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल के अंदर जो जो वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर इजराइल में, 1,36,366 वर्कर की वहां पे अभी भी रिक्वायरमेंट है। आप मान के चलिए, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब वहां पे इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, तो अपने यहाँ पे रोजगार संगम का जो पोर्टल है उस पर देखोगे आपका होल्ड पे जा रहा है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। जो इतने बंदे हैं उनको कितने कितने दिन का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इसराइल का भी जाने में कितना टाइम लगता है? हद मार के 40-45 दिन का टाइम लगता नहीं है। फिर भी लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल से लाइन में बिठा के रखे हैं। जो अगर बंदे गए भी हैं तो वो भी 4-4 5-5 महीने में गए हैं। अपने ही स्लो प्रोसेस की वजह से ये सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा चुका है पूरा का पूरा। कोई किसी को जवाब देने के लायक बचा ही नहीं है। क्या वहां पे गवर्नमेंट के साथ किस चीज के बारे में डील करें जाके, क्या उनको बताएं कि क्या रीजन हम लड़कों को क्यों नहीं भेज पा रहे? तो अपने स्लो प्रोसेस की वजह से सारा का सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। इसी वजह से है ना सारा का सारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि कुछ कह ही नहीं सकते। पता ही नहीं है किसी को क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सब बस अपनी धुन में लगे हुए हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं नॉलेज इसकी चीज के बारे में कि हाँ ये लड़के जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एनएसडीसी के अधिकारियों को खुद ही पता नहीं है। कॉल सेंटर के अंदर बात करें उनकी अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर किसी अधिकारी से मिलते हैं उनकी अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई मंत्री है वो अपने अलग तरीके से कुछ ना कुछ बताता है। तो मैन अब क्या बोले यार, असली मुद्दे के ऊपर है ना कोई भी बात करना नहीं चाह रहा कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे क्या सोल्यूशन होगा, क्या सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो भाई सभी लोगों को है ना मिलके साथ खड़े होके एक दूसरे की सपोर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भूल जाइए। क्योंकि इजराइल अब इंडिया के भरोसे नहीं बैठा है, वो अदर कंट्री की तरफ मूव होने लगा है, वहां से भी ओवर कर सकता है। ठीक है, एनएसडीसी के अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप भी है ना इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कीजिए, ताकि जो भी अपने यहाँ पे वर्कर हैं वो जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचे, ताकि इजराइल को मौका ना मिले कि हाँ उनको किसी अदर कंट्री की तरफ मूव होना पड़े। जो कुछ भी था आपको ये अपडेट दे दी कि श्रीलंका से इतने बंदे जा रहे हैं, इतने बंदों की वहां पे रिक्वायरमेंट है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप बता सकते हो, मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। थैंक यू दोस्तों।